मेरे मोहतरम, यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों का मुताला करने वाला शख्सियत, आपके सरजमीन बिहार फुलवारी शरीफ शांति संदेश से ताल्लुक रखने वाले वो शख्सियत आली जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, जो पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों के साथ आपके यहाँ तशरीफ लाते हैं और अपनी कीमती बातों से नवाजते हैं। अदब से मैं गुजारिश करूंगा, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ चतुर्वेदी आली जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, जो शांति संदेश फुलवारी शरीफ पटना से तशरीफ लाए हुए हैं, अदब से गुजारिश करूंगा कि आप इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं और मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों के जरिए से वहदानियत की सबूत पेश करने के लिए और वहदानियत को साबित करने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान आपसी मोहब्बत की भी कोशिश करते हैं। मजहबी किताबों के हवाले से अदब से गुजारिश करूंगा कि आप इत्मीनान और सुकून से बैठें और इनकी बातों को समाअत फरमाएं। ये कहते हुए आपसे मिलेंगे कि जो पुरुष दूसरों का कल्याण चाहता है, अपने धर्म में श्रद्धा रखता है, वस्त्र के समान साधुओं के छिद्रों को ढकता है, वो संसार के सारे पापों से छूट जाता है। ये श्री कृष्ण जी के दिव्य उपदेशों में से एक उपदेश है जो वाकई बहुत ही मार्वेलस है। इसको हमें समझना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैंने आपको सलाम किया है, मैंने आपको सलाम किया है भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। हज़रात, बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है इस जलसा के इंतज़ामिया, असातिज़ा, सेक्रेटरी, तमाम अहबाब जिन्होंने जिस लाइन से मेहनत की है, बहुत काबिल मुबारकबाद है। और उससे भी ज़्यादा काबिल मुबारकबाद है ये सामाईन हज़रात जो ठंडी की रात में अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए, मोहताज बन करके सुनने के लिए यहाँ जमा है। अल्लाह ताला आज आपके इस सुनने को और हमें सुनाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रात अभी बहुत बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे हैं जनाब मास्टर अशरफ साहब दामत बरकातुहुम आलिया। बड़ी संजीदगी के साथ आप जो है काम निकालते हैं और बड़ी अच्छी निज़ामत फरमाते हैं, इल्मी निज़ामत फरमाते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक किसी तरीके से इनका साया हम तमाम अहबाब पर तादेर तक अता फरमा दे। और आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हजरत मौलाना कारी बशीर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, साबिक उस्ताद मदरसा जामिया इस्लामिया कुरानिया सिमरा। और उनके गायबाने में हजरत मौलाना वसी अख्तर साहब जो है इस वक्त सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इस सदारत को भी कबूल फरमाए। आपके स्टेज पर बहुत सारे उलमा हजरात जहाँ जमा है, वहीं एक बेहतरीन मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुम आलिया, शेखुल हदीस दारुल उलूम इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना भी तशरीफ फरमा है। और अभी आपने बेहतरीन समाअत फरमाया जनाब मुज़क्किर कमाल दरभंगा को। ये तो रवायत रही है, चंपारण की रवायत रही है कि मेहमान का इकराम कैसे किया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखने को हमेशा मिलता है, लेकिन आज यहाँ आकर के पता चला कि मेहमानों का इकराम और इम्तियाज किस तरीके से जो है चंपारण के लोग करते हैं, बखूबी अंदाजा हुआ होगा आप तमाम हजरात को। अल्लाह ताला इसको बरकरार फरमाए। हजरात, दो चार बातें सिर्फ आपके सामने रखनी है, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद उलमा हजरात के बयान होते रहेंगे। वेद, कुरान, गीता और रामायण से तौहीद, रिसालत, आखरत, इन तीन बातें आपके सामने रखनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सही हमें बोलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद व क़ाल तआला फी कलामिहिल अज़ीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भूर्भुवस्सवः एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभं एक यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिमस्थानं छियासि शाश्वतं स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूधस्य दिरिष्पारूपी व्याकार सत्यांत प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नः नास्ते किंचन ओ शांति शांति। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारई ब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारई ब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवर इनके फरमान पढ़ा कर। और हमने किए गुनाह, हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले
परवरदिगार की। और हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते, सुभान अल्लाह। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। सामाईन से एक बात, सामाईन से एक बात, जवाब आपको देना है, सवाल हमारा है, जवाब आपको देना है। स्टेज से कोई आदमी नहीं बोलेंगे, सामाईन देंगे, जवाब इंशाअल्लाह आपको देना है। बोल दिया जाए, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है? मां बहनों से भी गुजारिश करूंगा, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है? काला है, गोरा है, निंगरा है, लुल्ला है, कैसा है? भाई ये तो पता है कि अल्लाह है, इतना तो पता है कि अल्लाह है, हर जगह है, लेकिन वो है कैसा? वो है कैसा? इस्लाह माशरा जलसा सुनने वालों, अल्लाह पर यकीन रखने वालों, जो अल्लाह तुझे खिलाता है, पिलाता है, मां के पेट में बच्चा देता है, तुझे जिंदगी दिया है वो ईश्वर ने, वो अल्लाह ने, वो गॉड ने, उसके बारे में बताओ कि वो कैसा है? ईश्वर है कैसा? अल्लाह है कैसा? तो हमको तो पता ही नहीं है कि अल्लाह है कैसा, अल्लाह है कैसा पता ही नहीं है। जब बुढ़वा को नहीं पता है तो जुअनका को पता कहां से होगा? जब अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या मां बहन आपकी बेटी आपसे पूछ दे कि अम्मी बताइए कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, तो आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है कि अल्लाह है कैसा, तो बताएंगे आपकी अपनी औलाद को, पहचान क्या कराएंगे? तो इसी पढ़ने के लिए मैंने कहा कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। अल्लाह की पहचान कराई जाएगी, अल्लाह की पहचान बताई जाएगी कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है कैसा, हम सबका रचयिता है कैसा, जो सारे संसार का बागडोर, सारे संसार का कंट्रोल, कोई सुपर पावर जो है, इस कायनात का सबसे बड़ा जो सुपर पावर है, जो इस दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर के चलता है, इस दुनिया के निजाम को चलाता है, वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में ईश्वर की पहचान कराई, श्री कृष्ण गीता में ईश्वर की पहचान कराई। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, 9:30 बजे दिन में आज एक मंदिर में जाना हुआ, बिहार की तरफ से आ रहा था तो दरभंगा उतरा, तो बस स्टैंड में, दरभंगा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में एक मंदिर है, एक मंदिर है भाई, मुल्ला का दर मस्जिद या मंदिर। मैं चला गया उस मंदिर में, बैग लिए हुए था, यहां आना था हमको, तो मैं मंदिर में 9:30 बजे चला। लोग देखते चले गए कि भाई चतुर्वेदी साहब ये मौलाना है और ये अजनबी आदमी है, बस स्टैंड है और मंदिर में जा रहा है। 2-4 आदमी और हमारे पीछे हो लिया, कहीं बम उम तो लेकर के नहीं, बैग लेकर के गया है वहां, जमाना खराब है, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। जैसे मैं मंदिर में गया तो मैं अपने बैग को रखाया, पुजारी घबरा गया कि आप हैं कौन? मैंने कहा ये बताओ ये मंदिर किसकी है? तो कहा कि ईश्वर की है। तो हम कहा कि हम सब किसके बंदे हैं? तो कहा कि ईश्वर के हैं। तो हम बस यहाँ आए हैं। तो कहा कि आप नहीं आ सकते हैं। हम कहा क्यों? कहा कि हमारा ईश्वर अलग है और आपका खुदा अलग है, हमारा ईश्वर अलग है और आपका ईश्वर अलग है। आपका ईश्वर, आपका अल्लाह मन जो है मस्जिद में है
और हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर मंदिर में है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैंने कहा कि गीता आपने पढ़ा है? कहा कि हाँ पढ़ा है। मैंने कहा गीता की अध्याय 16 श्लोक इसको थोड़ा उठाइए और बता दीजिए कि हमारा ईश्वर अलग है और तुम्हारा ईश्वर अलग है। कहा कि आप पढ़ करके बता दीजिए। पीछे से बहुत सारे लोग जमा थे कि मामला क्या होने वाला है। मैंने देखा कि मामला गड़बड़ होने वाला है, पसीना आ रहा था लोगों को। मैंने कहा कि गीता की अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम शियासि शाश्वतम। अब जितने लोग थे ये सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि इसको भी पता नहीं था कि ये क्या पढ़ रहा है। और मुसलमान को भी पता नहीं, जब कोई मौलाना कुरान पढ़ते थे, हाँ कुरान तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहा क्या है ये हमको भी पता नहीं है। तो हमने कहा कि ये बताइए कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है कैसा? कहा कि नहीं मालूम। मैंने कहा बस मैं यही पहचान कराने के लिए ईश्वर के घर में आता हूँ। मैं मंदिरों में जाता हूँ और मस्जिदों में जाता हूँ और जलसों में जाता हूँ और लोगों के ईश्वर की पहचान कराता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम शियासि शाश्वतम। कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। पर वो है कैसा? तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि वो है कैसा, ईश्वर है कैसा? नंबर 1 वो अजन्मा है। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका बेटा बेटी है, कोई नहीं है, वो अजन्मा है, अजन्मा। 1 नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। मैंने पंडित जी से कहा ये किसका घर है? तो कहा कि ईश्वर का है। मैंने कहा ईश्वर तो आपको दिखाई दिया? कहा कि नहीं। हम कहा ये तो नाइंसाफी है भाई, जब ये घर ईश्वर का है, अल्लाह का है। भाई आप लोग ऐशा की नमाज पढ़े हैं ना? कितने आदमी पढ़े? हाथ उठाइए भाई थोड़ा सा। आप इस मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने? ये मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। आपने अल्लाह को देखा? जा तो खाली हाथ चले आए। रे भाई जिसका मकान होता है उस मकान में कोई ना कोई आदमी तो होता है ना भाई। अगर नहीं कोई हो तो कम से कम रिटायर बुढ़वा जरूर होगा, खांसी करता हुआ होगा। कहा भाई तो बेटा और पुतो जो है पटना में अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए है, और बुढ़वा को अकेले घर में छोड़ दिया। कोई ना कोई जरूर मिलेगा। लेकिन आप जहां अल्लाह के घर में गए नमाज पढ़ने के लिए, वहां अल्लाह आपको नहीं मिला। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि वो अल्लाह का घर है, उसमें तुमको अल्लाह नहीं मिला, तो तुम कहोगे कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। तो तुमको सबूत पेश करना होगा, आधार कार्ड देना होगा, कोई प्रूफ देना होगा कि ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो अल्लाह कुरान में कहता है वो खर्र मूसा सैक़ा, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3 उसको मौत नहीं आती, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जो लोग श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मण जी की पूजा करते हैं, तो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपने जमाने में दिखाई भी दिए और उनकी शादी ब्याह भी हुई और वो दुनिया से चले भी गए। वो ईश्वर नहीं हो सकते। क्यों? धर्म ग्रंथ के अनुसार वो 3 चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई भी दिए और शादी ब्याह भी की और उनको मौत भी आ गई। वो अल्लाह नहीं हो सकते। क्यों? वो 3 चीज नहीं पाई जाती है। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है। ये 3 चीज मोहम्मद साहब में भी नहीं पाई जाती है। तो पता ये चला कि इस संसार का बनाने वाला,
हम सबको जिंदगी देने वाला, हम सबका परमेश्वर, हम सबका अल्लाह एक है। और वो कैसा है? तने तना है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एका एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। कुछ समझ में आया? रे कुछ समझ में आया? समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांसता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांसता कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। ये अल्लाह की पहचान किसी स्कूल और कॉलेजों में नहीं कराई जाएगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पहचान कराया जाएगा, दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं कराया जाएगा। अल्लाह की पहचान अगर कराई जाएगी तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ अल्लाह की पहचान कराई जाती है। और हम लोग यहीं से दूर हैं। मौली साहब को देखते ही हम लोग भाग जाते, कहीं चंदा न काट दे मौली साहब। अरे भागा, मौली साहब को देखते ही रास्ता काट दिए। कहीं ऐसा ना हो मौली साहब कह दे नमाज पढ़ने के लिए। अरे कोई नौजवान को कहे मौली साहब चलो नमाज पढ़ने, चलिए ना हम आते हैं। ज्यादा जोर कीजिएगा तो क्या कहेगा, वहां ना जाइए ना नहा करके आते हैं। क्यों भाई, नापाक है क्या? खड़े खड़े पेशाब किया होगा, खड़े खड़े पेशाब किया होगा, नापाक है, नहा करके आएगा। मुसलमान हो और नापाक रहे, ये हो ही नहीं सकता। ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को बेताब जवानी बनाओ, जिसका अल्लाह पाक, जिसका नबी पाक, जिसका कुरान पाक, जिसकी शरीयत पाक, जिसके मानने वाले नापाक हो, नहीं हो ही नहीं सकते। खड़े खड़े पेशाब कर लिया नौजवान सब, चैन लगा हुआ है, साइकिल लगाया, चला कर पेशाब किया। बात भाई जल्दी है, बदलो अपनी जिंदगी को, बदलो अपनी जिंदगी को। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहता। तो अल्लाह की पहचान मदरसों में कराई जाएगी, मकतब में भी कराई जाएगी, जहां दीन की बात होती है। माँ बहनों, अपनी बच्ची को जहां आप 4:30 बजे सुबह में मैट्रिक के लिए और जो कोचिंग क्लास के लिए 2-2 किलोमीटर दूर आप भेजते हैं कि मेरी बच्ची कोचिंग में जा रही है, साइकिल पे जा रही है, और आपकी बच्ची डॉक्टर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, मास्टर बनेगी, लेकिन वो मोमिन नहीं बन सकती है, वो मोमना नहीं बन सकती है। तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एका एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, रचयिता बोलते ही संसार के रचाने वाले को, बनाने वाले को। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बना, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। जब चाहता है बुला लेता है, और जब चाहता है वो भेज देता है। नहीं है, जब चाहता है वो बुला लेता है, और जब चाहता है वो दुनिया में भेज देता है, अपने किए हुए कर्मों का ही। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक के अंदर वेद अथर्ववेद ऋग्वेद के ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है, और उसी के हाथ में बागडोर है। तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है। वेद ने कहा सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, और उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसी एक के साथ सजदा रेज करना है। सारे संसार का बनाने वाला है। अब हमारे हिंदू भाई कहते हैं जगती साहब,
हम ईश्वर की ही पूजा करते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए हम मूर्ति को बनाते हैं कि हमारा ध्यान भटके नहीं बल्कि वहां तक जाए। और हमारे पंडित जी ने कहा कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। यानी हर चीज में, कंकर में है शंकर, यानी कंकर में है शंकर, पेड़ में, पौधा में, हर चीज में कंकर में है शंकर, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हमने कहा कौन कहा ये बात? तो कहा मौली साहब ने कहा, हमारे पंडित जी ने कहा। अच्छा, इतना मान लिया पंडित जी की बात और मौली साहब की बात। अगर मौली साहब की बात अगर मान लेते तो बहुत बड़े बुजुर्ग बन पूरी कौम, ये कौम बहुत बड़ी बुजुर्ग। अब उसके सवाल का जवाब क्या है? भाई हमारे हाथ में क्या है ये? भाई हमारे हाथ में क्या है? इसको कोई आदमी जानता है कि ये क्या है हमारे हाथ में? ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी दुनिया में कोई है ही नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी से भी खतरनाक बीमारी है ये। हर आदमी, हर मर्द के पास मोबाइल मिलेगा, और आजकल तो औरत सबके जेब में मोबाइल मिलेगा। सलवार में इतना बड़का जेब रहता है, ऐसे रखती है, बाप रे बाप। मर्द तो मर्द, औरत भी कहती हम किसी से कम है का? जितनी भी औरत है सबको देखिएगा उसके सलवार में मोबाइल मिलेगा। भाई जुआन अगर है ना तो बड़का मोबाइल, और बुढ़िया अगर है तो छोटका मोबाइल। क्यों भाई? मजबूरी है कि चलाने नहीं आता है, और जुअनका को तो खूब चलाने आता है। और आजकल की माँ भी बड़ी तेज है, बच्चा अगर रोने लगा तो बड़के मोबाइल से कार्टून लगा करके दे दिया, तुम गाना सुनो, बाकी सब काम हम करिए लेंगे। बाप रे बाप, ये है माँ का हाल। बेटा अगर रोया तो माँ ने कहा दूध नहीं पिलाना है, अरे मोबाइल, आयशा, ए फातिमा, मोबाइल कहाँ है बड़का, जल्दी लाओ ना। लाया और कार्टून लगा करके दे दिया। बच्चा भी बड़ा होशियार है, शैतान पीछे रहता है, तुम लगा दो बाकी काम हम करिए लेंगे, लीजिए। अब वही बच्चा जब बड़का होकर के आंख मुंह दिखाने तब कहता मौली साहब हमारा बच्चा बेहाथ हो गया। अरे क्या हुआ? दवा तो तूने किया था ना, अब कहां से बिगड़ेगा? बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अब नहीं सुधरेगा वो। उसके लिए एक वो इलाज है। अगर बॉस अगर चले ना, हमारा धारक अगर चले तो उसका एक ही इलाज है। ये बीमारी कहीं नहीं ठीक होगी, ये बीमारी जो है किसी मदरसे में ही जाकर के ठीक होगी, या में भेज दो, मदरसा में भेज दो या जमात में भेज दो, बस बीमारी खत्म। हाँ, तो ये क्या है? ये क्या है? मोबाइल। इसको किसने बनाया? रे भाई आप कहिएगा चतुर्वेदी साहब आपके पास ये बड़ा लहरदार चटकदार मोबाइल है। हम कहा भाई ये कौहर लहरदार चटकदार है, मोबाइल तो बहुत पुराना है। समझ रहे बात हमारी? तो इसको किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। बनाने वाले इंसान जो इस मोबाइल को बनाया है उसके जिस्म का कोई हिस्सा है, हाथ, पांव, नाक, कान, कुछ भी है इसके अंदर? नहीं है। बनाने वाले का इसके अंदर क्या है? नहीं बोलिएगा तो हक नहीं मिलेगा। बोलो, तुमको बोलना होगा, हक के लिए बोलना होगा। नबी ने हक की आवाज लगाई है, सहाबा ने हक की बात लगाई है, हक की सदा लगाई है। तुम उस नबी की उम्मत हो जो सहराओं में जाकर के हक की आवाज को बुलंद किया है, जो जंगलों में जाकर के हक की बात को बुलंद किया है। बोलना होगा। तो बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी कारीगरी, उसका हुनर इसके अंदर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीज बनाई गई है वो ईश्वर ने बनाया है। उसके अंदर अल्लाह नहीं है, ईश्वर नहीं है, बल्कि उसकी कारीगरी उसके अंदर है। जिस तरीके से बनाने वाले इंजीनियर की पूजा नहीं होती है, इसी तरीके से उस सामान की पूजा नहीं होगी, बल्कि इस संसार में जितनी भी चीज
चीज ईश्वर ने बनाई है, बनाने वाला जो है, जिसको बनाया जाता है वो छोटा होता है और बनाने वाला बड़ा होता है। तो इस संसार का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तब पूजा इस मोबाइल की होगी या फिर अल्लाह की होगी? हमारे हिंदू भाई की एक किताब यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जिससे ने अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं या मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो निराकार है। कुरान ने कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह एक प्रकाश है, एक रोशनी है, वो दिखाई नहीं देता। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, हम लोग कभी कभी कर लेते, नहीं कर लेते हैं, नहीं करते हैं। रे भाई मुहर्रम बनाते हैं ना हमारा, रे मुहर्रम मनाते हैं ना, अरे नौजवान सब कहता है कि तारी पियो छान के, जन्नत में जाओ फान के। बाप रे, मुहर्रम में तारी पियो छान के, जन्नत में जाओ फान के। मौली साहब बनाना है, लेकिन बनाया आपकी बात नहीं सुने, क्यों? हमको तो वहां जाना है। जब ताजिया आप बनाते हैं तो माँ बहन उस पे लाई फेंकती है, मूढ़ी फेंकती है, पैसा फेंकती है। हो अल्लाह का हमारा बेटा अगर हो जी ना तो ताजिया बना देंगे। लीजिए, हमारा काम अगर हो जाए अल्लाह 2 खंड कर जो है ताजिया बना देंगे। हाँ? मान लिया यही तो। और लड़का सब, नौजवान सब जिसकी शादी हो गई ना, वो तो एगो शायर आवरो कहता है कि दूध में छाली नहीं तो दूध पीना बेकार है, और साली नहीं तो ससुराल में जाना बेकार है। लीजिए बात, ये मुहर्रम में आएगा। क्यों? हमारी माँ बहन भी यही काम करती है। थोड़ा सा गड़बड़ी अगर आई, अगर ठीक अगर नहीं हुआ तो सीधे के मतलब किसी बाबा के पास चली गई, किसी भक्ता के पास चली गई, किसी ओझा के पास चली गई। क्या हुआ भाई? अरे यार मेरा बेटा तो लाल था, मेरा बेटा तो बड़ा हीरा था। जब तक के बेटा की शादी नहीं हुई, बेटा बड़ा अच्छा था, और बेटा की शादी कर दिए हैं, 3000 रुपया दे रहा था, और जब शादी किए हैं तो ये 1000 रुपया दे रहा है। क्या बात? 1000 रुपया तो ससुराल में जो है ना सासे को भेज रहा है, उसी का हो गया। अब परेशान हो गए बेटा के लिए, 1000 कम हुआ तब। क्यों भाई? शादी हुई है तो बीवी को देगा ना। अब वो बुढ़िया के पास जाकर के कही, ए चाची तका हमारा बेटा 3000 महीना दे रहा था, और जब से शादी हुई है तो ये 1000 दे रहा। कहा कि हाँ सही में तुम्हारी पुतो जो है ना उसका मौत मार लिया होगा, चलो किसी बाबा के पास। अब वो चली किसी बाबा के पास, झाड़ फूक किया, तेल और मिर्चाई दिया। अब जो है वो 1000 रुपया बीवी को दे रहा था, बंद कर दिया। बीवी परेशान है, 1000 मिल रहा था, अब परेशान है। माँ को फोन लगा, ए माँ तका 1000 दे रहा था तुम्हारा दामाद गुडुआ का अब्बा, वो भी बंद कर दिया। अब सास कहती है और माँ कहती है अच्छा लगता है कि कार्रवाई किसी बड़का मौलाना से किया है। अब वो बड़का मौलाना के पास चली गई। अब क्या कहा कि बड़का घैला लाना है, और सरसों का तेल लाना है, और जो है मसूर की दाल लाना है, और 1051 रुपया लाओ, भूत भाग जाएगा। पता ये चला कि अल्लाह को मान रही है, नबी को मान रही है, लेकिन अकीदे में गड़बड़ है। यहाँ यजुर्वेद कहता है अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते न ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग एक अल्लाह को छोड़ करके, एक खुदा को छोड़ करके, एक परमेश्वर को छोड़ करके अगर कई खुदाओं की पूजा करते हैं, अपना मुश्किल कुशा अगर मानते हैं, तो कहा कि ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा न मरने के बाद सुख पाएगा। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक कहती है। तो माँ बहन मर जाइए
लेकिन किसी भक्ता के पास नहीं जाइएगा, अल्लाह के पास जाइएगा, अल्लाह से कहिएगा साए साए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो हमारे जो है पंडित जी कहते हैं कि मौलाना हम वहां तक जाने के लिए सहारा लेते हैं, हम कहते तुम्हारी ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी है, फिर बात को मानते क्यों हो? कहा हमारे पंडित जी ने कहा तो लोग अनभक्त बना हुआ है। ये क्यों? एजुकेशन न होने की वजह से, तालीम होने की वजह से ये बात सामने आ गई है। ऐ मुस्लिम को, अब तुझे ईमान को बचाना है और हिंदुस्तान में अगर जीना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अगर बचाना है तो आपको तालीम लेना होगा और दीनी तालीम आपको हासिल करनी होगी, जहां से अल्लाह की पहचान कराई जाती है। हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे भाई हैं। अगर किसी का भाई अगर किसी से बिछड़ जाए, अपना भाई अगर कोई बिछड़ जाए तो हम बहुत ज्यादा दुआ करते हैं रो रो के, अल्लाह मेरे भाई को रास्ते पे ला दे, रास्ते पे ला दे। अब कहिएगा ये भाई है कैसे? तो हम नहीं कहते हैं, अंतिम संदेश था आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। इस संसार में जितने भी इंसान आए हैं और कयामत तक आएंगे, उसके बाप का नाम है आदि मानू, आदि मानू, उसको अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने जिस इंसान को बनाया और बना करके स्वर्ग में डाला, जन्नत में डाला और कुछ वजह से फिर दुनिया के अंदर भेजा, दुनिया के निजाम को चलाना था, तो सबसे पहले जिस आदमी को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा उसका नाम है आदि मानू, यानी आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आने वाला इंसान वो हम सबके कौन है? रे कौन है? बाप। कौन है? बाप। हाँ, बाप है वो हम सब। किसी के पास एक बाप हो, उसके 4 बेटे हो, तो दुश्मन कहलाएंगे या भाई भाई कहलाएंगे? तो ये हिंदू भाई के बाप का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। तो वो हमारे भाई है कि दुश्मन है? वो हमारे भाई है। और ये सबूत दिया है हिंदू भाइयों ने, ये सबूत दिया है जब इसी भारत की धरती पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था और भारत को अपना गुलाम बनाया था, तो हिंदू और मुसलमानों ने, दोनों भाइयों ने मिलकर के आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और भारत को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। यूनानो बिस्लो रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। ये पेश किया है हिंदू भाइयों ने और मुसलमानों ने पेश किया है, हम भाई भाई है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक और हमारा बाप आदि मानो एक, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। और हमारा धर्म भी एक है, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। भाई कितने आदमी हैं जिसको कलमा याद है? हाथ उठाइए। तो भाई जिसको कलमा याद है तो हाथ उठाइए। बस इतने आदमी को कलमा याद है, हाँ? बस ये दोनों हाथ उठाइए, नहीं कम से कम झूठे जो होगा देखा जाएगा। यही ना हम कहते जो होगा देखा जाएगा। मौली साहब कहा चलो नमाज पढ़ने, नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में चलोगे, 1,88 बरस जहन्नम में चलोगे। ए मौली साहब जो होगा देखा जाएगा, मां लाठी से भूतपुर की सीधा कर दिया जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने नायब बना करके इसको भेजा है और ये कह रहा है जो होगा देखा जाएगा।
कौन आया है? तुम्हारा बाप दादा कोई मर गया लौट करके आया है वहां से? नहीं आया है। वो तो ऐसी जगह है जो गया वो वापस, सऊदी जाइए तो वापस आने की उम्मीद है, यूरोप तो जाने की उम्मीद है, ससुराल में जाइए तो बाद में तब आदमी आता ही नहीं है, वहीं ये बस जाता है। लेकिन वहां जब जाता है तो आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम सबका कलमा भी एक है, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। और अक्सर हमारे हिंदू भाई को कलमा याद नहीं है, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। उस कलमे का नाम है ब्रह्म सूत्र। अभी मैं एक जलसे में गया था परसों, 29 तारीख को एक जलसे में था। एक लड़का मिला, पैंट शर्ट पहने हुआ था, बेहतरीन जो है ना पाउडर उडर लगाया हुआ था, क्रीम लगाया हुआ था, फेयर एंड लवली, खुशबू आ रही थी। मेरे बाजू में बैठा हुआ था, काय के लिए? फोटो खिंचाने के लिए। बड़ा स्मार्ट बन रहा था, एकदम पाउडर लगाया हुआ था, एकदम पाउडर लगा करके, और जो है ना वो फेयर एंड लवली लगाया हुआ था, वो खुशबू आ रही थी। मैं तो कभी लगाया नहीं, लेकिन घर में बच्ची सब लगाती है तो कभी कभी लाता हूँ तो खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा क्या बात है बाबू, क्या नाम है? तो निराले। हम कहा बड़ा अच्छा नाम है भाई, निराले। क्या लगा है? तो माना ओरिजिनल फेयर एंड लवली लगा है। हम कहे क्या बात है, कोई बात है? कहा कि नहीं, फोटो खिंचाने के लिए हम आए आपके पास। हम कहा तो फोटो खिंचाने हम देंगे, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। कहा बोलिए ना, पैसा चाहिए भी चाहिए, हम तैयार है। हमने कहा कि बाबू कलमा याद है? तो बोले ना कलमा याद नहीं है हमको। अरे कलमा याद है? तो कलमा याद नहीं है। अरे वाह, मुसलमान और कलमा याद नहीं? यही हाल औरत सबका। हमारी बेटियां, हमारी बहनें इंग्लिश में फटाफट बोलती है और गाली इंग्लिश में देती है, और कलमा याद ही नहीं है। क्यों? माए को भी याद है तो बेटी को कहां से याद होगा? और हम लोगों को कलमा तो याद है, लेकिन कलमा का माना याद नहीं है। हम लोग कलमा क्या पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। हाँ, कलमा यही पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने की मिट्टी इन्ने से ला। दिमाग यहाँ पर। हाँ, तो हमने कहा हमारे हिंदू भाई को भी परम सूत्र याद नहीं है। मैं बरगिनिया जा रहा था ढेंग, और बरगिनिया ढेंग जब पार कीजिएगा, बड़का बागमती नदी आती है। नदी के उस किनारे पर बहुत बड़ा जो है ना हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है। जब उस मंदिर में गया तो 82 साल का एक पुजारी बैठा हुआ था, वो धो रहा था। मैं जल्दी से चप्पल निकाला चला गया। मेरी आदत है भाई छेड़खानी करने की। आप लोग भी छेड़खानी करते हैं ना? नहीं करते हैं? करते हैं ना? हाँ, करते रहिए, पता चलेगा। अभी आ रहा है नंबर में अभी। हाँ, हम ही करते हैं, लेकिन हम मंदिरों में जा करके करते हैं। तो जैसे चप्पल निकाल करके अंदर गए तो पीछे जा रहा था, और आगे गए, और आगे, कहीं गिर न जाए। हम कहा चाचा बैठिए। जब बैठे तो मैंने कहा कि चाचा मैं मुसलमान हूँ। कहा कि हाँ पता तो चलता है। मैंने कहा कितने दिनों से है? तो कहा कि मैं तकरीबन 34 साल से हनुमान जी की पूजा करता हूँ और यहाँ का पुजारी हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि चाचा मैं इस वजह से आया हूँ कि आपका जो ब्रह्म सूत्र होता है मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा पढ़ करके तो बता दीजिए। तो कहते कि हमको पता नहीं है कि ब्रह्म सूत्र है क्या। मैंने कहा मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। जो कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं वही कलमा हमारे मुसलमान भाई पढ़ते हैं। उस कलमे का नाम है ब्रह्म सूत्र, और इसका नाम है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, मैसेंजर है, आम पहुंचाने वाले हैं। तो हमारे हिंदू भाई को भी वो ब्रह्म सूत्र याद नहीं है। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा ब्रह्म सूत्र एक, और हमारा धर्म भी एक। जो हिंदू भाई कहते हैं और मुसलमान कहते हैं कि हिंदुओं का धर्म अलग है और मुसलमान का धर्म अलग है, मैं उससे मैं गुजारिश करूंगा कि जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है। क्यों भाई?
सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने आदि मानव को इस धरती पर भेजा, उसको धर्म दिया का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, सीधा आसमान से आया हुआ धर्म, और इसका एक और है शाश्वत धर्म जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यालमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म एक, हमारा कलमा एक, हमारा परम सूत्र एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, बल्कि हम भाई भाई हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ मिलजुल करके रहते हैं, ऐसे हमें मिलजुल करके रहने की जरूरत है। एक दो बात हिंदू समाज में, हिंदू समाज की जो बच्चियां हैं वो भी कहती है कि हम पंडित जी से शादी नहीं करेंगे। क्या बात भाई? तो भर दिन पूजे पाठ में लगा रहता है। और मुसलमान की बच्चियां कहती है कि हम दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। लड़कियों की एक यूनियन चली है, कमेटी चली है, मर जाएंगे धंस जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। काहे भाई? एको को दाढ़ी वाला कंवारा नहीं है, सब की शादी क्यों? अरे इमाम साहब है, यहाँ के इमाम साहब कौन है भाई? उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 6,000 से 7,000। तो लड़की सब समझती है कि 6,000 रुपया उसको तनख्वाह मिलता है, 6,000 में हमारा घर कैसे चलेगा? वो हमको रक्सौल में कैसे ले जाएगा घुमाने के लिए? पाँव की पट्टी चाहिए, माँ की जो है बिंदिया चाहिए, और ऐसा ऐसा जो चाहिए। और हमको जो है ईद के मौसम में नायरा सूट हमको चाहिए। बाप, ये 5,000 में हमको मिलेगा, मर जाएंगे धंस जाएंगे लेकिन टोपी वाले से ब्याह ना करेंगे। एक आदमी ने अपने बेटी की शादी कर दी, एक आदमी ने अपने बेटी की शादी कर दी। शादी के 3 दिन के बाद लड़की अपने मैके आई। गांव की सब औरत ने पूछा बउआ ससुराल कैसा है? तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आखिर में वो बेटी कहती है अम्मा तो का हमरा तो ब्याह कर दिए जंगल में। बोला अरे रक्सौल में कर दिया है, जहाँ हर जगह की ट्रेन आती है, बस जाती है। कहा कि सब कुछ बड़ा अच्छा, लेकिन तू हमरा शादी कर दिए जंगल में। बोले बेटी बात समझ में नहीं आई। कहा कि वो कैसे? कहा कि अम्मा तोरा जो होए वाला दामाद है ना, उसकी दाढ़ी जंगल से कम है। यानी दाढ़ी वाले से मोदी साहब से ब्याह कर दिया था। तो कहती है का दाढ़ी वाले से करना क्यों भाई? यही औरत, यही लड़की, ऐ मेरी माँ, अगर तू उसको दीन सिखा दिए होगी, अगर दीन पढ़ा दिए होगी, फातिमा की सीरत को पढ़ा देते, अम्मा आयशा की सीरत को पढ़ा देते, ज़ैनब की सीरत को पढ़ा देते, खदीजतुल कुबरा की सीरत को पढ़ा देते, नबी की सीरत को पढ़ा देते, तो ये दाढ़ी को जंगल न कहते। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे? हंसाऊ तो बगावत है, रोलाऊ तो बगावत है। तुम्हें दीन से जुड़ना होगा, तुम्हें अल्लाह के दीन से, नबी के दीन से जुड़ना होगा। आखिरी बात, जो कुरान हम पढ़ते हैं, मुसलमान कहते हैं कि ये मुसलमान की किताब है, और हिंदू भाई कहते हैं कि ये मियाँ जी की किताब है, हम क्यों पढ़ें? और हम लोग भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई ना मरता हो तो मौलवी साहब को बुला सूरह यासीन पढ़े, बुढ़वा मर जाए। बस जब तक के कुरान नहीं पढ़ोगे, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ाकर। अगर आज कुरान पढ़ लिए होते तो अल्लाह की पहचान तुम्हारे पास होती, नबी की पहचान तुम्हारे पास होती, सहाबा की पहचान तुम्हारे पास होती, अपनी पहचान तुम्हारे पास होती। कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना तमाम बीमारियों का हल और उसकी शिफा अल्लाह ने कुरान में रखी है। हम सब के नबी, पूरे कायनात के नबी,
आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये हमारी हिंदू भाई की पुस्तक में भी ये बात लिखी है। हमारे हिंदू भाई कहते हैं मोहम्मद साहब हमारे नबी नहीं है, ये मुसलमानों के नबी है, ये अंतिम अवतार नहीं है, अवतार आने वाला है। ऐ हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मैं बता दूं अब कोई अवतार नहीं, अंतिम अवतार आ चुका है। ये बात कुरान में, हमारे भाई की पुस्तक में भी ये बात लिखी है। इसकी बैटरी खत्म हो रही है, इसकी बैटरी खत्म हो रही है, बैटरी चेंज कीजिए भाई। ये लीजिए आपकी बैटरी देख लीजिए, बहुत शानदार आपका माइक चल रहा है। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी आपको दिखलाऊंगा झलक लाजा। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, मैं पूजा करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको फिर मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुम आलिया को भी सुनना है, और फिर वो मंजर भी सामने आना है, वो मंजर भी सामने आना है जिसके लिए ये सजाया गया है, बसाया गया है। वाह, इसमें कोई आदमी डॉक्टर का बेटा है? कोई डॉक्टर का बेटा है इसमें, या कोई मास्टर का बेटा है ना? कोई 12वीं किया हुआ लड़का है? हाथ उठाओ था। +1 2 किया हुआ कोई लड़का है? हाथ उठाओ तो भाई। अल्लाह, क्या कमी है मुसलमानों की, देखिए कहाँ है। अरे 12वीं पढ़ा हुआ कोई नहीं है भाई, 12 क्लास पढ़ा हुआ कोई नहीं है इसमें। अरे ये लोग क्या करता है भाई, खाली बाल यहाँ से कटा, यहाँ से छटा, जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा, और गांव हीरो बन गया वो। जींस यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, पर का मोबाइल लिए हुआ है, हाथ छोड़ छोड़ के साइकिल चला रहा है, कटा गांव का हम हीरो है। कोई भी आदमी 12वीं की, ओ चाचा बैठ जाइए ना, बैठिए ना थोड़ा सा, आप जाइएगा तो कैसे होगा, बैठिए। और जो लोग खड़े हुए हैं मैं उससे गुजारिश करूंगा कि मजमे में आ जाइए। मैं एक और आपको तमाशा दिखाने वाला हूं, आ जाइए यहाँ सामने से, देखिए मजा आ जाएगा। आइए सामने से मैं दिखाता हूं आपको, आ जाइए आप यहाँ से, पूरा मजमा एकदम आ जाइए। जो रज़ाकार हजरात है उनको जो खड़े हुए हैं या तो चले जाए या मजमे में आ जाए। नबी की बात खड़े होकर के सुनना यह बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात खड़े होकर के सुनना बड़ी बेतवज्जोही की बात है। मजमे में आ जाए, पूरा पिंडाल यहाँ से वहां तक खाली है, जो आपके लिए सजाया गया है, रचाया गया है। आ जाओ मैदान में आज। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, पूरे उलमा के बीच में, और पूरे उलमा की जमात है, और ये चंपारण इल्म का गहवारा माना जाता है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जय्यद उलमा यहाँ है, बड़े बड़े उलमा। इसमें कोई अगर 12वीं किया हुआ बच्चा या इंजीनियर किया हुआ बच्चा, उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है जो अपने बाप को जन्नत में लेके चला जाएगा ना। कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो बीए करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिला हो कि अपने माए को और बाप को जन्नत में लेके चली जाए, नहीं मिलेगा। कहा हुआ भाई, बुढ़वा कमाते 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 थक गया, बेटा को डॉक्टर बनाया, लेकिन मिला क्या? बड़का मकान मिला, 4 चक्का गाड़ी मिला, लेकिन ये गारंटी नहीं मिली कि जन्नत में लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आज जो मंजर आपके सामने आने वाला है, ये हुफाज़े किराम का मंजर आने वाला है। ये किसी गरीब का बेटा होगा, किसी गरीब का बेटा होगा जिसको खाने के लिए नहीं रहा होगा, ये मदरसे में भेज दिया होगा कि जा कम से कम पेट तो इसका चलेगा, पेट तो कम से कम भरेगा। लेकिन उस्ताद की मोहब्बत ने, उस्ताद की शफकत ने इस पर मेहनत किया, खिचड़ी खिला करके, दाल चावल खिला करके, कद्दू और घिउरा की सब्जी
खिला करके इसके सीने में हाफिज कुरान को रटा दिया। और जैसे इसके कुरान को रटा दिया, एक मकाम सामने आया, ये हाफिज कुरान बन गया। वो गरीब का बेटा था, घर में खाने के लिए नहीं था, लेकिन हाफिज कुरान बन गया। तो अल्लाह ने कह दिया कि जो आदमी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएगा, अपने माँ बाप को और अपने खानदान से ऐसे 10 आदमी को जिसको जहन्नम की सर्टिफिकेट मिली होगी, उसको जो है निकाल करके जन्नत में लेकर के चला जाएगा। ये मंदिर सामने आना है। हाँ, ये कैसे होता है? तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजाने में। हाँ, मुझको दुआए कनूत याद नहीं था। मैं सिमरा में पढ़ रहा था, दौर सुना रहा था, दुआए कनूत याद नहीं था। कारी बशीर साहब क्लास था, उसी के यहाँ हमारा दर्स था। तो हम बहुत हंसते थे अंदौली वाला जो हंसा वो फंसा। तो दुआए कुनूत याद नहीं था। एक दिन रात में हम पांव दबाने के लिए गए, हजरत पान खा रहे थे। पांव दबाते दबाते मैंने कहा कि हजरत दुआए कुनूत हमको याद नहीं होता है, हाफिज बन गया हूं लेकिन दुआए कुनूत याद नहीं है। सीधे लिए ठोठा में पकड़े हाथ पटक दिए नीचे, रूमे में पटक दिए, और मुंह में जो पान था ना खोल करके हमारे मुंह में डाल दिया। पी जा, पी जा। खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैं पी लिया। का सुना दुआए कुनूत। उस्ताद ने पान का पीत मुंह में डाला, मैं इसको आबे ज़मज़म समझ करके पी लिया और दुआए कुनूत हमें याद हो गया। ये मौजूदा था हमारे उस्ताद का। हाँ, ये इंसान बनाते हैं, ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है, ये मुसलमान बनाने की फैक्ट्री है, ये मोहब्बत वाला शहरी बनाने वाली फैक्ट्री है। अगर कोई मशीन अगर है तो ये मदरसा है तेरा, कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो हम सबके नबी का नाम हमारे हिंदू भाई की भी पुस्तक में है। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। यो माजमनादिम चवतलोक महेश्वरम शंभुधस्स दिरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यांत प्रजापति श्रद्धा मनुतु। कितने आदमी हैं यहां? देखिए भाइयों, भाई हमको देखिए ना। अरे ये कहिए कि हमको तुमसे प्यार हो गया। हमको देखिए, हमको देखिए ना, देखते रहिए 10 मिनट, दोनों आंख फाड़ के देखिए, फिर आगे बात होगी। हमको देखिए, कहेगा मौलवी साहब आप इतने काले कलौटे, हमको काहे कहते देखने के लिए? अरे हम काले हैं तो क्या हुआ? अरे हम काले हैं तो क्या हुआ? मेरी बोली ने, मेरा मर्तबा ने, नबी ने बढ़ा दिया है। रूहे जमीन पर सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। हम काले हैं तो क्या हुआ? हमसे प्यार कर लीजिए, जिंदगी बन जाएगी। आजकल का नौजवान तो सलमान खान, शाहरुख खान, कौन खान से प्यार करता है, वो कहां ले जाएगा? सीधे जहन्नम में। और हमारी माँ बहन भी ऐसी हीरोइन का जो है लिबास पहनती है, कभी जो है राखी सावंत का, कभी ऐश्वर्या राय का, कभी पलाजो, तो कभी नायरा सूट, तो कभी क्या। अरे तुमको जन्नत में लेके जाएगी, वो तो जहन्नम का रास्ता है जहां से एक रास्ता खुला है। ऑपरेशन करेंगे इंशाअल्लाह मुफ्ती शकील साहब दामद बरकातुहू मालिया। वो बड़े सर्जन हैं। हम तो भाई क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंडर आदमी है। ये तो सर्जन असल पीछे बैठे हुए हैं। वो सर्जन आएंगे तो धीरे धीरे बहुत शानदार ऑपरेशन करते हैं, और रोजाना कितना ऑपरेशन करते हैं अल्लाह ही जाने। उसके ऑपरेशन से एक भी आदमी कभी जो है खराब नहीं हुआ, ठीक हो गया। खराब आलू को काट के छांट के एकदम बेहतरीन बना देते हैं, गुलाब का फूल बना देते हैं। मुफ्ती शकील साहब की बारी आने वाली है, इसलिए जिगर नगमे बुलबुले सैदा तो सुने हंस हंस के, नगमे बुलबुले सैदा तो सुने हंस हंस के, जिगर थाम के बैठो दोस्तों, मुफ्ती शकील की बारी आनी है।
वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। हम सब के नबी का नाम यहां कोई नहीं बोलेगा, मजमा में बोलेंगे भाई। हाँ देखिए देखिए, एक भी आदमी हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अरे हम सबके नबी का कितना नाम? 2 नाम। बहुत शानदार ज़हीन लड़का, मदरसा में पढ़ते हो का, इसीलिए तू तेज है। हाँ इसीलिए तू तेज है, तुमको मालूम है कि 2 नाम है। यह है मदरसा। नबी का नाम अगर याद हो गया समझिए कि आपका बेटा कामयाब हो गया। हाँ मदरसा का लड़का इसलिए तो कामयाब है, जिसको दुनिया काट के छांट करके मदरसा में भेजती है। नाक में नेटा हो, कान में पोटा हो, और ये भी बांधने ना आता हो, ये मदरसा में चला जा। निंगरा है, लुल्ला है, मदरसा में चला जा। और थोड़ा सा चिकना है, चपट्टा है, पढ़ने में तेज है, तो स्कूल में चला जा। अरे वहां पढ़ेगा, यहाँ पढ़ेगा। अरे यही निंगरा और लुल्ला नेटा वाला तुझे जन्नत में लेकर के जाएगा। वो चिकना वाला तुझे कहाँ लेके जाएगा? डॉक्टर बनेगा, लव मैरिज करेगा, कहीं ब्याह करके चला जाएगा। जा हाँ, इससे ना आओ मजे में, आओ जिंदगी का बना बदलो। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। हम सब के नबी का नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। 2 नाम, एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। वेदाहमदम पुरुषम वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। अहमद अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है, सबसे महान शक्तिशाली इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। ऐ दुनिया के लोगों, अगर मोहम्मद न होते तो ये अंधेरा न छटता, अगर मोहम्मद न होते तो ये उजाला न होता। हाँ मेरी माँ तेरे सर पर जो दुपट्टा है ना, ये मोहम्मद की देन है। तुम्हारी हैसियत क्या थी? औरतों की हैसियत क्या थी? सड़क पर लिखा रहता है लटकले तो बेटा गिल्ले, पीछे लिखा रहता है। ट्रैक्टर पर लिखा रहता है लटकले तो बेटा गिल्ले, और टेम्पो पर लिखा रहेगा देख सजनी तेरा साजन आया। और बड़का ट्रैक्टर पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई एक लड़का से पूछा ये नारा कौन दिया? तो कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा ये गलत, रॉन्ग नंबर है। 1450 साल पहले, साढ़े 1450 साल पहले जहां अंधेरा ही अंधेरा था, लोग अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे। माँ को माँ का मकाम नहीं मिला था, बाप को बाप का दर्जा नहीं मिला था। जिसके घर में बेटी पैदा होती थी वो अपने आप को मनहूस समझता था। मैं किसी का दामाद बनूंगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा। तारीख का वो घिनौना बाप सामने आता है कि एक बाप के पास लड़की पैदा होती है। वो लड़की जब 3 साल की हो जाती है, वो बाप जब बाहर से आता है, वो बेटी दरवाजे पे खड़ी रहती है, अपने अब्बा को नहीं पहचानती है, लेकिन वो अब्बा अब्बा कहती है। घर में वो जाता है, जाने के बाद कुदारी ले लेता है, और लेने के बाद बेटी को लेता है और कहती बेटी चल तुझे मेला दिखाऊंगा, चल बेटी तुझे जलसा सुनाऊंगा। लेकिन वो बाप अपनी बेटी को लेकर के चलता है और जंगल की तरफ लेकर के जाता है। 3 साल की गुड़िया है, तोतली सी जुबान है। माँ बेटी अपने बाप से कहती है ए अब्बा हम जलसे में जा रहे हैं, हमें गुब्बारा खरीद देना, हमें खिलौना खरीद देना, हमें नया जो है फरोग खरीद देना। वो बाप कुछ नहीं बोलता है। जाते जाते एक सुनसान जंगल में लेकर के जाता है और वहां पर बेटी 3 साल की बेटी को रख देता है और खड्डा खड़ना शुरू करता है। बाप के चेहरे पर पेशानी आजा जो है पसीना आता है। छोटी सी बेटी उठ जाती है, ए अब्बा गर्मी का जमाना है, अब थक गए होंगे, आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है। वो बाप बैठ जाता है, बेटी फराक से अपने बाप के पसीने को पोंछ देती है। लेकिन वो जालिम बाप अपनी बेटी
एक बात को नहीं सुनता। वो बेटी कहती जाती है, अरे अब्बा यहाँ कोई खिलौना लेने वाला नहीं है, क्या कोई खिलौना खरीदने वाला भी नहीं है, कोई बेचने वाला भी नहीं है। जब इतना खड्डा खन दिया जाता है और बेटी के उस छोटी सी बच्ची के हाथ को पकड़ता है, पकड़ करके खड्डे में डालता है, तो वो बेटी बोल उठती है, अरे अब्बा मेरा कसूर क्या है, मेरा पाप क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मैं तो दुनिया के बाहर को नहीं देखा, मैं तो कोई पाप भी नहीं किया। लेकिन वो जालिम बाप अपनी बेटी की एक बात को नहीं सुनता और पूरे 1 मिनट गड्ढे में अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को डाल देता है। जब डाल देता है तो बेटी को समझ में आ जाता है अब मेरी जान खतरे में है। वो अल्लाह से प्रार्थना करने लगती है, अल्लाह से दुआ करने लगती है, अल्लाह कितनी बहनें कितनी बेटियां दफन होगी। अल्लाह को जलाल आता है, मक्का की धरती पर आमना के दुर्रे यतीम को पैदा करता है और जैसे नबी मक्का में आता है तो सबसे पहले ऐलान करता है, ऐ लोगों आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये मां है तो इसके पांव के नीचे जन्नत है। तो किसी शायर ने कहा, मेरी माँ तेरा आंचल हर एक काजल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हर एक काजल से अच्छा है। वेदा हमदम पुरो महात्मा वरना तमसहा परस्ताद। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। हाँ, आज लड़का साहब को कहीं नहीं बउआ दाढ़ी रखो ना, तो मौलवी साहब ब्याह नहीं हुआ है। अरे वे चेहरे पे दाढ़ी रखो ना, तो मौलवी साहब ब्याह नहीं हुआ है। और माँ को कहिए ना बेटा कौन दाढ़ी रखना, मौलवी साहब छोड़ना दीजिए अभी जवान है, शादी के बाद रख लेगा। और शादी जब हो गई तब बीवी कहती रोजाना सेव करो, खरखराहट नहीं चाहिए हमको। बाप रे बाप। और जब बूढ़ा हो गया तब हल्की हल्की दाढ़ी आई, तब कहाँ भाई बीबी भी धक्का मार के भगा दी, घर से रिटायर हो गया बुढ़वा। अब रिटायर हुआ बुढ़वा कहाँ जाएगा, या तो प्लेटफार्म पर जाएगा या मस्जिद में जाएगा, या तो भीख मांगेगा या अल्लाह के घर में जाएगा। अब गिर गिराएगा हो अल्लाह का। 4 गो बेटा कमाने वाला लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं है, तेरे दर पे आऊं। कहा कि पहले कहाँ था, पहले कहाँ था। कर जवानी में इबादत काहेली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहेली अच्छी नहीं, पर बुढ़ापा आ जाए तो बात कुछ बन पड़ती नहीं। जब तेरी जवानी खत्म हो जाएगी तो बीबी भी पांव मारेगी, और जब तक के जवान है तब बीबी कहेगी जाने मान अस्सलाम वालेकुम, ईद पे जरूर आइएगा। बाप रे बाप। बीबी जब खुश रहती है तो फोन करेगी, और मौलवी साहब खैरियत है, तो हाँ 2-4 किलो मिठाई लेते आइएगा। बाप रे क्या बात, आज बहुत खुश है ना। ऐसा कि अब आइएगा ना तो एगो सूट ब्लू लेते आइएगा। और 2-4 महीना रह लीजिए तो अक्ता जाएगी। 1 फुट बम्बे जो ना बम्बे रह जाए। अरे वाह, आप खुश रहेगी तो जाने मन सलाम अलैकुम। आज जवानी चली गई तो बुढ़वा गए काम से। हाँ ए भाइयों, कर जवानी में इबादत काहेली अच्छी नहीं, पर बुढ़ापा आ जाए तो बात कुछ बनती नहीं। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्ताद। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद पर ईमान लाना, आस्था लाना जरूरी है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद कहता है। तो हम सबके नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो तमाम कायनात के नबी हैं। और वो अंतिम संदेश है, अब कोई दूत नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। आखिरी नबी पर आखिरी किताब अल्लाह ने नाजिल कर दिया है। लेकिन मैं एक
एक बात मैं आपसे कह दूं कि दरभंगा की सरजमीन पर और एक गांव है जिसका नाम है सलमानपुर। उस गांव में एक लड़का है जिसका नाम शकील बिन हनीफ है, उसका नाम शकील है, उसके बाप का नाम हनीफ है। वो नबी होने का दावा करता है। अगर कहीं मिले ना सीधे ठोठा दबा दीजिएगा उसको, जहां मिले वही ठोठा दबा दीजिए। कहता हम मेहदी हैं। लेकिन तुम मेहदी हो तो तुमको मक्का में आना चाहिए था, तुम इंडिया में कहां आया रे बदनसीब कहीं का। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हमारा बाप आदि मानो एक है, हमारा धर्म भी एक है, हमारा मुल्क भी एक है, हमारा नबी भी एक है, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। दूसरी निशानी बताई, बात खत्म, क्योंकि एक मंजर सामने आना है। मैं इस वजह से आपको लाना चाह रहा हूं। ओ भाई हो स्वेटर वाला भाई, थोड़ा देर बैठ जाइए फिर जाइएगा। सुनिए ना, पहले बैठ जाइए, पकड़ के बैठिए, पकड़ के बैठिए। पेशाब लगा तो पकड़ के बैठिए। रे भाई, ये पेशाब लगा हो तो नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन जाड़े का मौसम में बैठिए ना जम करके, आप जम करके बैठिए। उलमा को देखना सवाब का काम है। जितना हम कहते तकरीर बंद हो जाए, पूरी रात उलमा को देखिए, आपके नामे अमाल में नेकियां लिखाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। हाँ, अब कोई तकरीर ना हो, सिर्फ देखते रहिए, कोई तकरीर ना हो, को देखते रहिए, इससे दूर मत रहिए, इसके करीब आइए, और करीब आओ, और करीब आओ। कितनी मजबूरियां पलकों में छुपा लेते हैं हम कहां रोते हैं, हालात रुला देता है। और रहता हूं मैं उदास क्यों दिन रात देखिए, रहता हूं मैं उदास क्यों दिन रात देखिए, और मेरे करीब आइए और हालात देखिए, और मुझसे मेरे हालात का सौदा न कीजिए, और दुनिया में एक मौलवी को रुस्वा कीजिए। दूसरी निशानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई। बस चंद मिनट झलक दिखला जा, उसके बाद चला जाऊंगा। आप भी ऐसे मोड़ पे आपको हम छोड़ करके जाएंगे ना, ऐसी जगह पे आपको छोड़ के जाएंगे, जब तक कि आप जिंदा रहिएगा ना, मौलाना साजिद चतुर्वेदी को जरूर याद कीजिएगा। ऐसे मोड़ पे ले जाकर आपको हम छोड़ देंगे कि मौलवी साहब बड़ा चालबाज निकला था, कहां ले जाकर के छोड़ दिया। हम जन्नत के गेट पर ले जाकर के छोड़ देंगे, बाकी मामला आपके साथ रहिएगा। अब जन्नत में दाखिल कौन कराएंगे? मुफ्ती शकील साहब दाखिल कराएंगे। वहां तक तो हमरे बस की बात नहीं है। जहां तक हम जा सकते हैं, मुज़क्किर कमाल शायर साहब, जहां तक हम जा सकते हैं जन्नत के गेट तक, और बाकी दरवाजा खुलेगा मुफ्ती शकील साहब से, हमसे नहीं खुलेगा, क्योंकि वो मुफ्ती है, शेखुल हदीस है। बाकी काम मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी निशानी, बड़ी बेहतरीन निजामत मास्टर अशरफ साहब दामत बरकातुहू मालिया फरमा रहे हैं, जहां जहां मेरे साथ रहते हैं जलसा बेहद हो जाता है। तो दूसरी निशानी बताई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निशानी और बताई, योमा जमनादिम चवत्तलो का महेश्वरम शंभुधस्सा देरिष्पारूपी व्याकारो सत्यांत प्रजापति है श्रद्धा मनु। देखिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ हूं। अब थोड़ा सा हम गर्म हुए हैं। अब कम से कम 2 घंटा और चाहिए, तब जाकर के भूत उतरेगा। ये 2 घंटा अब गर्म हुए हैं। सुनना है ना? अभी देख, कितने आदमी को नहीं सुनना है? हाथ नीचे रखिए। सबको सुनना है ना? हाँ, अब हम गर्म हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा गर्म आया है। अब न मजा है जिंदगी का। हाँ, ये है क्यों? हम नबी की बात को मुहताज बन करके सुनेंगे और अमली जिंदगी पर उठेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे और अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? करेंगे ना भाई? कितने आदमी करेंगे? हाथ उठाइए। उठाइए नहीं किया। हाँ, तब अब हुआ। चलिए ठीक है। दूसरी निशानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई। देखिए, थोड़ा सा हम
मजाक भी कर लेते हैं थोड़ा। हम भी तो भाई, मेरे पास भी तो दिल है ना यार, नहीं है क्या? जो दिल आपके पास है वही दिल हमारे पास है। हमको भी कभी कभी उछलने कुदलने का मौका मिलना चाहिए तो हम कर लेते हैं। बहरहाल तो कहा दूसरी निशानी बताई। हम जल्दी 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 पेट खोल देते हैं, बाकी ऑपरेशन मुफ्ती शकील साहब करेंगे, हम पेटे खोलने तक रहेंगे भाई, ऑपरेशन करेंगे, बाकी वो करेंगे बाकी काम। कहा कि योमा जमनादिम चवत्तलोक महेश्वरम अशंभूढश्च देरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्या प्रजापति श्रद्धा मनुतु। दूसरी निशानी मौजूद की हमारे हिंदू भाई की पुस्तक से, योम आजमनादिम चवत्तलोक महेश्वरम देरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यांत प्रजापति श्रद्धा मनुतु। बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा, बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। शाकाहारी मांसाहारी, रे शाकाहारी मांसाहारी। अभी परसा जिला में धूमनी गांव में थे, प्रोग्राम के बाद एक पंडित जी आया और कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब, मोहम्मद साहब सिर्फ शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। मैंने कहा तुम देखे थे मोहम्मद साहब को खाते हुए? तो हमारे पंडित जी ने कहते हैं, पंडित जी कहते शाकाहारी थे। हम कहा तुम्हारे पंडित जी देखे थे का? बोले कि का ग्रंथ में कहीं लिखा है? तो बोले कि ये पता नहीं। हम कहा जब पता नहीं तब पूछे क्यों भाई? अब हम कहते हैं सुनो, तो अपनी किताब से सुनो। कुरान तो बात की बात है, तुम अपनी किताब से सुनो। योमा जमनादिम चवत्तलोक महेश्वरम अशंभूढश्च देरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यांत प्रजापति श्रद्धा मनुतु। ईश्वर ने कहा कि बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, यानी कलमे को बुलंद करेगा। उसको 10 माले दिए जाएंगे, जिससे अशरा मुबशरा है, उसके अपने भी उनके दुश्मन हो जाएंगे। उसका एक नाम नराशंस होगा। संस्कृत में है नराशंस। नर के माने आते हैं औरत के। समझ में आया ना बात? यो कहता हाँ यो सिर हिला रहा है। भाई मौलवी साहब कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं, ऐसा थोड़े मौलवी साहब कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। कान लगा के सुनिए। ऐसा ना है कि मौलवी साहब जो है दिल्ली में बयान कर रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो एक आदमी सोया हुआ था, जागा हुआ था, समझ में आया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। थोड़ा सा मजा ले करके आरामली दिल का ना अगर समझ में आता हो तो बटन खोल दीजिए सीना का कि यहां आकर के सीधे अटक जाए। यहां इल्म एक ऐसी चीज है, तुझे जहन्नम से निकाल करके जन्नत का रास्ता बताती है। अगर कोई चीज है तो इल्म है। वो हैवान से इंसान अगर बनाने का कोई चीज है, आला है, तो ये मदरसा, ये इल्म है जहां से इंसान बनाया जाता है। अरे पत्थर दिल इंसान को, जो पत्थर दिल इंसान था, पत्थर था, पत्थर भी पिसक जाता, लेकिन ऐसा पत्थर दिल इंसान उमर बिन खत्ताब ईमान नहीं लाने से पहले चले हैं नबी को कत्ल करने के लिए। अरे निगाहें पड़ी है कुरान पर, तो पत्थर दिल इंसान को अल्लाह ने 22 लाख मील मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन बना दिया। हाँ, उसका एक नाम नराशंस होगा। नर के माने आते हैं मर्द के, और शश के माने आते संस्कृत में तारीफ, जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी, उसका नाम नराशंस होगा। और जब से दुनिया कायम है अभी तक किसी माँ ने, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। ये सिर्फ मोहम्मद का एजाज है, मोहम्मद का मर्तबा है कि उसका एक नाम नराशंस है। जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी। आसान में मोहम्मद का नाम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा जाए तो आपकी नमाज आसान नहीं होगी। नमाज में दरूद ना भेजो, तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। जलसे में नात
पर मोहम्मद की तारीफ ना किया जाए, तुम्हारा जलसा बेकार हो जाए। जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ क़यामत तक होगी और जिसकी तारीफ आसमान पर अल्लाह भी करता है, उसका एक नाम नरासंस होगा, वो अंतिम अवतार होगा। अब कोई अवतार नहीं आएगा। खुदा करे कि एक दिन मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए। हमें बदलना है, हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। गुलशन में बहारों का, गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम। अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोई और मंजिल पे तो लुटने का अफसोस नहीं साजिद, अफसोस तो इसका है तकदीर कहाँ खोई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।